वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ऑयस्टर मशरूम पेड़ों पे उग सकता है और अगर उगेगा तो ऐसे मशरूम्स के लिए क्या प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, किस कंडीशंस में ये होगा, इसी को हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम के जो बैग हैं, इसमें आप देखिए कुछ अगरबत्ती के धुएं की तरह कुछ स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप इसे देख पा रहे हो। एक चीज़ और, अगर आपने अपने फ़ोन का YouTube वाला मोड HD में नहीं किया हुआ है तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो बेटर ये होगा कि आप पहले उसका मोड HD मोड में ही देखें इसे। तो आप जो देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा बारीक सा जो उड़ता हुआ दिख रहा है साइड से, ये मशरूम के स्पोर्स हैं। स्पोर्स होता क्या है, जैसे आप समझिए प्लांट्स में दो अलग अलग प्लांट, मेल होता है फीमेल होता है, और दोनों मिलके एक न्यू बॉर्न को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेक्सुअल बॉडी। लेकिन फंगस जो होता है ये ऐसे नहीं प्रोड्यूस होता, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद एक नई बॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे तरह के जो प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स एसेक्सुअल बॉडी है, मतलब अकेला एक फंगस ही खुद नए बॉडी को, फंगस को ग्रो कर सकता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे रूम में जहाँ पर मैंने ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन की हुई है, यहाँ से जो स्पोर्स गया, उड़ा, एटमॉस्फेयर में गया, और मौसम अभी बरसात का है, ये फिर जो अमरूद का पेड़ है इस पे गया और इसकी ग्रोथ हुई। चलिए देखते हैं इसको। ये मौसम कितना बढ़िया है, बारिश का है, बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर जो होता है वो 25 से नीचे ही होता है। और इस तरह के मौसम में मशरूम का जो ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो देखिए 15 कदम नीचे मेरे सीढ़ी से ये देखा मैंने आज ही सुबह कि ऑयस्टर मशरूम पेड़ पे उगा हुआ है, और ये पेड़ अमरूद का है, और इसे हमने 2 साल पहले कटवाया था। और देखिए पहले नहीं ग्रोथ आई, लेकिन इस बार ग्रोथ क्यों आई। अब ये स्पोर्स जो आप नीचे देख पा रहे हैं, इसमें आप क्लियर देखेंगे। मैं थोड़ा स्लो मोशन में कर देता हूँ तो जिससे आप देख पाइएगा। इसके बेस पे वाइट वाइट कुछ गिरा हुआ है, पाउडर नुमा, ये मशरूम का स्पोर्स है। यहाँ पे ये वर्टिकल है इसलिए नीचे गिर गया है, अदरवाइज ये चले जाता है, उड़ जाता है और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाता है। और जैसे ही ऐसा मौसम आएगा, ये फिर अपने जगह जहाँ भी सूटेबल कंडीशंस आएंगी वहाँ पे फिर से नया उगाता है। तो देखिए इसमें यहाँ गड्ढा मिला इसे जगह, मौसम भी अच्छा है, टेम्परेचर भी वैसा ही है, तो इसने अपनी ग्रोथ इसमें कर ली। मैंने बोला चलो इसे पकौड़ा बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ फिर कभी दोबारा फिर से निकलेगा। ये देखिए इतना मशरूम और निकल गया, और ये तभी उगेगा जब आपका डेड प्लांट और ट्रीज होगा, यानी कि सेलुलोज मटेरियल। तो देखिए ये हमने इसे वेट कर लिया, और यहाँ पे जो निकलेगा मशरूम, ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया पेड़ों पे ये ऑयस्टर ही था। अगर करेंगे तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, ये पॉइजनस भी हो सकता है। ये एक आर्ट है, आप ये ध्यान से देखें तो ये मशरूम के लोअर सरफेस से जो निकला हुआ स्पोर्स है ये उससे बना हुआ है। कैसा लगा ये आर्ट बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। थैंक यू।